बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुल्तान अकेडमी में खुशामदीद। आज जो हम का जो लेक्चर है उसमें हम टाइम वैल्यू से रिलेट कुछ न्यूमेरिकल कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। और ये जो न्यूमेरिकल मैंने लिया है वो जेम्स एंड जॉन्स की बुक है, उससे हमने ये न्यूमेरिकल ऑप्ट किया है। तो हम इसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे अपने पैटर्न को यूज़ करते हुए, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा है। यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि द फॉलोइंग कैश फ्लो स्ट्रीम नीड टू बी एनालाइज्ड। मींस कि ये जो कैश फ्लो स्ट्रीम्स हैं हमारे पास चार, तो ये चार जो कैश फ्लो स्ट्रीम्स हैं इनको हमने एनालाइज किया है और ईच का जो कैश फ्लो स्ट्रीम है उसकी कैश फ्लोज हमारे पास गिवन है। जो फर्स्ट कैश फ्लो है वो W है और उसके जो फर्स्ट ईयर की कैश फ्लो है वो 100, सेकंड के लिए 200, 200, 300 एंड 400 इस तरह ये गिवन है। इसी तरह X के लिए जस्ट 600 है, उसके बाद कोई भी आपके पास कैश फ्लो गिवन नहीं है। नेक्स्ट आपके पास Y कैश फ्लो स्ट्रीम है, उसके एट द एंड ऑफ 5th ईयर आपके पास 1200 आपके पास कैश फ्लो आई है। और Z में 200 फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर में 500 और 5th ईयर में भी 300 आई है। तो हम इस कैश फ्लो को, ये डिफरेंट कैश फ्लो स्ट्रीम्स को यूज़ करते हुए हम अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और ऊपर ये चीज़ गिवन है कि एंड ऑफ ईयर यानी कि साल के एंड पे ये कैश फ्लो अकर्स की हैं। जब कैश फ्लो साल के एंड पे होती है तो हमें पता है ये ऑर्डिनरी एन्युटी का केस है, लेकिन यहाँ पर आपके पास जो कैश फ्लो होनी चाहिए वो इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है यहाँ पे एन्युटी का फॉर्मूला नहीं लगेगा। नीचे इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हमें ये बता रहा है कि आपने कैलकुलेट करनी है फ्यूचर वैल्यू या टर्मिनल वैल्यू ऑफ ईच स्ट्रीम एट द एंड ऑफ 5 यानी कि 5 साल के एंड पर आपने डिटर्मिन करनी है इसकी फ्यूचर वैल्यू को। आगे लिखा हुआ है कि विथ कंपाउंड एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%, यानी कि आपने इसकी फ्यूचर वैल्यू डिटरमिन करनी है 5 ईयर के लिए और रेट क्या है 10% है। और एज वेल एज आपने इसकी कंप्यूट करनी है प्रेजेंट वैल्यू को ईच स्ट्रीम की, यानी कि हम इसको सेपरेटली ईच स्ट्रीम को हम डील करेंगे। इफ़ द डिस्काउंट रेट इज़ 14%, तो हमने प्रेजेंट वैल्यू डिटरमिन करनी है एट डिस्काउंट रेट 14%। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में जो हमारे पास डाटा था उसमें हमने डिटरमिन करनी है प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू के लिए जो डाटा है वो n इज इक्वल टू 5 ईयर्स एंड i इज इक्वल टू 14%, ठीक है। और फ्यूचर वैल्यू भी हमने डिटरमिन करनी है। इसके लिए जो डाटा है वो n इज इक्वल टू 5 ईयर्स ही है, लेकिन जो आपके पास इंटरेस्ट रेट है वो 10% है। और जो स्ट्रीम है वो हम फर्स्ट स्ट्रीम उठाएंगे। फर्स्ट स्ट्रीम हमारे पास थी W की। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, एज यूजुअल टाइमलाइन बनाएंगे। तो क्योंकि 5 ईयर्स का है तो हम 5 ईयर्स के पैचेस के अकॉर्डिंग टाइमलाइन अपनी ड्रॉ कर लेंगे। 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब हम अपनी कैश फ्लो लिख लेते हैं कि कैश फ्लो क्या थी ईयर के स्टार्ट में। फर्स्ट ईयर में तो कोई आपकी कैश फ्लो नहीं है। फर्स्ट ईयर के एंड पे, एंड ऑफ फर्स्ट ईयर पे 100, सेकेंड ईयर के लिए 200, थर्ड ईयर के लिए भी 200, फोर्थ ईयर के लिए 300 एंड फिफ्थ ईयर के लिए 300। तो हम सबसे पहले फ्यूचर वैल्यू डिटरमिन करेंगे। फ्यूचर वैल्यू डिटरमिन करने के लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो है प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आई की पावर n। i इज इक्वल टू इंटरेस्ट रेट और n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स। अब यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर्स वो होंगे जो हम अपनी टाइम लाइन से डिटरमिन करेंगे कि कितने ईयर्स के लिए हमने उसको कंपाउंड करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ईयर से। तो फर्स्ट ईयर की जो हमने डिटरमिन करनी है वैल्यू वो हमने 5th ईयर पे जाकर डिटरमिन करनी है कि 5th ईयर पर फ्यूचर वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर हम अपनी वैल्यू पुट करते हैं 100 इंटू 1 प्लस 0.10। और अब देखें कितने ईयर्स के लिए ये आपकी जो अमाउंट है ये कंपाउंड होगी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, मीन्स 4 साल के लिए ये वाली जो कैश फ्लो है ये कंपाउंड होगी। तो यहाँ पर n इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। बाय कैलकुलेटर भी हम इसकी वैल्यू डिटरमिन कर लेते हैं कि 100 इंटू 1 प्लस 0.14 और की पावर 4, क्योंकि 4 ईयर के लिए कंपाउंड हो रहा है तो 4 10% रेट पे है तो 100 इंटू 1 प्लस 0.10 की पावर
4, तो ये हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 146.41। मीन्स आपके लिए इस अमाउंट की अमाउंट बन जाएगी 146.41। अब हम सेकेंड ईयर के लिए डिटरमिन करेंगे कि इसकी फ्यूचर वैल्यू क्या है इस 200 की। तो 1 ईयर, 2 ईयर एंड 3 ईयर। तो मीन्स हमारे पास फार्मूला बनेगा 200 इंटू 1 प्लस 0.10 की पावर 3 बाय कैलकुलेटर। 200 इंटू 1 प्लस 0.1 की पावर 3, तो ये हमारे पास बन जाएगा 266.2। तो यहाँ पर ये हमारे पास कैश फ्लो स्ट्रीम बनती है 266.20। सेकंड, अब हम थर्ड को कंपाउंड करेंगे। थर्ड के लिए भी अमाउंट जो है वो 200 इंटू 1 प्लस 0.10, और ये थर्ड जो है वो ये कितने ईयर के लिए कंपाउंड होगी 1 एंड 2। तो n इज इक्वल टू 2। फार्मूला सेम रहेगा, जस्ट हमने क्या करना है 3 की जगह 2 कर देना है। तो ये हमारे पास अमाउंट आती है 242.00, क्योंकि हम 0.00 इसलिए डाला ताकि ये हमारे पास सेम डेसिमल के कंसिडरेशन में आ जाए। तो अब हमारे पास 300 है, तो 300 को हम कंपाउंड करेंगे। तो 300 इंटू 1 प्लस 0.1। अब ये 300 कितने ईयर के लिए कंपाउंड हो रहा है, तो ये जस्ट 1 ईयर के लिए कंपाउंड होगा। तो यहाँ पर अमाउंट के ऊपर आ जाएगा 1। तो इसका आंसर बनता है 300 इंटू 1 प्लस 0.1 की पावर 1 है। 1 ना भी लिखें तो कंसिडर किया जाएगा, तो फिर भी हम लिख देते हैं। तो ये हमारे पास आता है 330। अब हम फोर्थ ईयर के लिए डिटरमिन करेंगे। तो फोर्थ ईयर के लिए हमारे पास जो डाटा है वो 300 है। अब ये देखें 300, इसके अलावा कोई भी ईयर नहीं है, तो इसका मतलब है ये मज़ीद कंपाउंड नहीं होगा और ये एज इट इज़ ही लिखा जाएगा 300। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो डिफरेंट कैश फ्लोज थी इनकी हमने क्या डिटरमिन कर ली है, फ्यूचर वैल्यूज़ डिटरमिन कर लिया। मीन्स 100 ईयर्स 5 ईयर के एंड पर 146.41 बन जाएगा, 200 266.20 बन जाएगा, 200 242.20, 300 330 एंड 300 वो 300 ही रहेगा। अब हमने क्या करना है, इस पूरी कैश फ्लो स्ट्रीम की टोटल फ्यूचर वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड अप कर लेंगे, तो हमारे पास टोटल फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी। तो अब 300 प्लस 330 प्लस 242 प्लस 266.2 प्लस 146.41, तो ये हमारे पास अमाउंट आती है 1284.61। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कैश फ्लो स्ट्रीम की जो फ्यूचर वैल्यू है वो 1284 यानी कि 1284.61 है। इसको 1284 भी हम पढ़ते हैं, 1284.661 अमाउंट बन जाएगी हमारी इस कैश फ्लो स्ट्रीम की फ्यूचर वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू डिटरमिन करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू के लिए हमारे पास जो डाटा गिवन था वो n इज इक्वल टू 5 ईयर्स था और i इज इक्वल टू 14% है, विच इज इक्वल टू 0.14, यानी कि डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 0.14 बन जाएगा। इसके लिए भी हम सेम पैटर्न यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे टाइम लाइन 0 से 1 2 3 4 एंड 5 कैश फ्लो लिख लेंगे। जो कैश फ्लो हमारे पास आएगी फर्स्ट ईयर के एंड पे 100, सेकंड पे 200, थर्ड पे भी 200, फोर्थ पे 300 एंड फिफ्थ पे भी 300। हमारे पास जो प्रेजेंट वैल्यू के लिए फार्मूला है वो इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय 1 प्लस आई की पावर n है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ईच कैश फ्लो स्ट्रीम को क्या करेंगे, इस 0 टाइम पीरियड पर डिस्काउंट करेंगे ईच कैश फ्लो स्ट्रीम को। तो अब हम इस फार्मूले में वैल्यू पुट करते जाएंगे। फर्स्ट ईयर के लिए जो हम अपना डाटा डालेंगे वो क्या है, हमारे पास मौजूद है 100 डिवाइडेड बाय
1 प्लस 0.14 की पार। अब देखें कितने ईयर के लिए डिस्काउंट हो रहा है, तो ये जस्ट 1 ईयर के लिए डिस्काउंट हो रहा है, तो इट्स मीन यहाँ पर आ जाएगा 1। वैल्यू इसकी निकालेंगे बाय कैलकुलेटर। 100 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.14 की पावर 1, तो यह आ जाएगी हमारे पास 87.72 87.72 मीन्स के फर्स्ट जो 100 है वो डिस्काउंट हो रही है 87.72, तो ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 100 आ गया। इसी तरह हम सेकंड ईयर के लिए भी डिटरमिन करेंगे, विच इज़ 200 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.14। अब ये कितने ईयर के लिए डिस्काउंट हो रहा है, 1 एंड 2 ईयर के लिए डिस्काउंट हो रहा है। बाय कैलकुलेटर 200 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.14 का स्क्वायर 153.89 153.89। अब हम थर्ड ईयर के लिए डिटरमिन करेंगे, तो 200 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.14 की पावर 3। तो जस्ट क्या करना है, फॉर्मूला सेम ही है, सिर्फ हमने इसको 3 बना देना है। तो ये हमारे पास आती है 134.99 134.99। अब हम डिटरमिन करेंगे इस 300 के लिए, तो 300 के लिए जो हमारे पास डिस्काउंटिंग ईयर्स हैं वो 1, 2, 3 एंड 4 आ जाएगा। तो हम इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं। हमारे पास है 300 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.14 की पावर 1, 2, 3, 4, तो 4 आ गया। तो इसका हम कैलकुलेटर्स पे देखेंगे, 300 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.14 की पावर 4, तो ये हमारे पास अमाउंट आती है 177.62 177.62। अब हम क्या करेंगे, फिफ्थ ईयर के लिए डिटरमिन करेंगे, तो फिफ्थ ईयर के लिए 300 है, तो ये 1, 2, 3, 4, 5 ईयर डिस्काउंटिंग पीरियड बनेगा। सो 300 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.14 की पावर 5, तो ये अमाउंट हमारे पास आती है 300 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.14 की पावर 5, 155.81 155.81। तो यहाँ पर अमाउंट आती है 155.81। तो ये हमारे पास आ गई ईच कैश फ्लो स्ट्रीम की ईच कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू। अब हमने टोटल प्रेजेंट वैल्यू इस कैश फ्लो स्ट्रीम की डिटरमिन करनी है, तो इन सब को हम ऐड अप कर लेंगे। 87.72 प्लस 153.89 प्लस 134.99 प्लस 177.62 प्लस 155.81, टोटल हमारे पास अमाउंट बनती है 710.03। तो ये हमारे पास आ गई है इस वक्त प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस कैश फ्लो स्ट्रीम। ये तो एक मेथड था, अब हम इसका दूसरा मेथड जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया और समझ आया है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में सजेशन ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स।